हेलो स्टूडेंट, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम करेंगे आज। क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल देखो, पॉलिनोमियल आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा और उसके कुछ बेसिक्स टर्म्स सबको पता होंगे। अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। पॉलिनोमियल देखो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। जैसे पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे, ठीक है, मेनी। और नॉमियल का मतलब यहाँ पे होता है टर्म्स, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स, ठीक है। तो बहुत सारे टर्म्स मिल करके एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे जिसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ x³ + 3xy - 5y² + 3। इसमें देखो, अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, 1 2 3 4, बहुत सारे इसमें टर्म्स होते हैं, ठीक है। और टर्म्स में इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। जैसे कांस्टेंट टर्म होता है, इसमें क्या क्या होता है, तो पहला जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है बेटा, देखो कांस्टेंट टर्म होता है जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक कांस्टेंट जैसे 3 हो सकता है, -4 हो सकता है, 2/3 हो सकता है। ये सारे कांस्टेंट टर्म होते हैं, ठीक है, सारे ये कांस्टेंट टर्म होते हैं। और होते हैं दूसरा जो होता है वो होता है वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल्स में देखो जैसे XYZ हो गया, X हो गया, Y हो गया, ये सारे जो होते हैं वो वेरिएबल का मतलब होता है आप अपने अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हमेशा चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर मैं चाहूँ तो X की वैल्यू मैं 5 ले सकता हूँ, तो इस टाइम X की वैल्यू कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। X की वैल्यू मैं 4 ले लूँ तो X की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बट कॉन्स्टेंट टर्म के साथ ऐसा नहीं है। अब ऐसा तो लिख नहीं सकते कि 3 = 4, ऐसा तो कभी होगा नहीं, पॉसिबल तो है नहीं। तो इसीलिए कांस्टेंट टर्म आप चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स टर्म होता है। और जो वेरिएबल्स होते हैं आप अपने अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होता है पावर, ठीक है। पावर क्या होता है, देखो कोई भी आप इक्वेशन लिखते हो, जैसे मान लो कि ये ऊपर का जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये इक्वेशन लिखा हुआ है, उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो 3 है। तो आप इस इक्वेशन का जो पावर होगा वो 3 होगा। तो हम किसी भी इक्वेशन का सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है। किसी भी इक्वेशन का हम सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं तो उस इक्वेशन का पावर होता है 3। आया समझ में? आपको इतना समझ में आया? तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है पॉलिनोमियल का। आपने क्लास 9th में ज़रूर पढ़ा होगा पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है, आपने ग्राफ देखा होगा, जैसे मान लो आपने ये ग्राफ देखा हुआ है, ठीक है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ जो होता है वो ऐसे दो जगह पे टच करके आता है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी क्या होता है, तो जिसका पावर 2 हो, ठीक है। तो उसमें 2 सोल्यूशन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 सोल्यूशन आते हैं। इट मीन्स कि जो ग्राफ बनेंगे वो 2 जगह पे टच करेगा। अब इसको हम बोलते हैं रूट, ठीक है, रूट, या फिर रूट्स बोलते हैं, या फिर जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज़ बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे कुछ आपको इक्वेशन, अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ एक लिख करके दिखाता हूँ कि क्या होता है जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज एक मैं ये लेता हूँ P of x = x + 1, x - 2, x + 3 एंड x - 4। ऑलराइट। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका x की वैल्यू निकालता हूँ तो x = क्या हो जाएगा, फर्स्ट -1 होगा, दूसरा 2 होगा, और तीसरा -3 होगा, और चौथा 4 होगा, ठीक है। आपको इतना पता है। मैं ऐसे रेंडम इक्वेशन ले रहा हूँ जिसको मैं, अब देखो यहाँ पे मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँगा तो आपने ग्राफ पढ़ा होगा, ग्राफ बनाऊँगा मैं अगर, तो मान लो ये इधर होता है माइनस की वैल्यू -1, -2, -3,
-4, ठीक है। और इधर होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 एंड -3। आपको तो इतना पता है ना, ग्राफ में यहाँ पे प्लस ऊपर इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। और ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो जो फर्स्ट ग्राफ बनेगा -1, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो एक पॉइंट यहाँ पे होगा, -1 पे होगा एक, और एक पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। और एक पॉइंट जो होगा -3 पे होगा, ठीक है। और एक पॉइंट जो होगा 2 पे होगा, ठीक है। देखो एक पॉइंट जो हमारा होगा 2 पे होगा और एक हमारा जो पॉइंट होगा 4 पे होगा, ठीक है। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो ग्राफ हमारा बनेगा, देखो यूं करके आएगा, ठीक, ऊपर फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही रेंडम ग्राफ है। अब एक बार समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब x की वैल्यू 0, मतलब ये जो टर्म्स हैं -3 -2 2 और 4, ये उस इक्वेशन में जो भी ये इक्वेशन रहा होगा ये वाला, उस पर मैं अगर इनकी वैल्यू रखता हूँ तो ये जीरोज़ देते हैं, ठीक है, जीरोज़ निकलता है। तो इसका मतलब यही है, ग्राफ का मतलब ये है जहाँ जहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है वहाँ वहाँ पे जीरोज़ निकलता है उस पॉलिनॉमियल का, ठीक है। आया समझ में आपको बात। चलो आगे मैं एक पॉलिनॉमियल सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, एक पॉलिनॉमियल सॉल्व करके दिखाता हूँ। छोटा सा एक इक्वेशन लेते हैं और उसका रूट निकाल के देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल मैं इक्वेशन लेता हूँ, जैसे मान लो 5x³ -2x² + 3x - 6, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको x की वैल्यू एक बार रखनी है -1 और एक बार रखनी है x की वैल्यू 1, ठीक है। आपको ये वैल्यू रखनी है, ठीक है। अब बताना कि इसमें कौन सा जो है या -1 या फिर 1, कौन सा इसमें रूट है, इस इक्वेशन का रूट कौन है, या -1 है या फिर 1 है। अब रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सब पहले हम रखते हैं x की वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे -1 रखते हैं, ठीक है। तो लिखे 5x² -2x² + 3x और -6, ठीक है। अब एक एक करके हम यहाँ पे इक्वेशन रखना एक एक करके वैल्यू रखना शुरू करते हैं। जैसे अब रखूँगा तो 5, ठीक है, इंटू -1 का स्क्वायर -2 ये स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, सॉरी, क्यूब 2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू -1 और -6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका अगर हम क्यूब करते हैं तो माइनस में ही आएगा, तो -5, ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ये -3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो -6, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते, जब इसको आप करोगे यहाँ पे, जैसे माइनस माइनस होता है प्लस, और 5 और 2 के यहाँ पे हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, और 5 और 2 अगर ऐड करते हो तो 7, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 और 2 7 -7, ठीक है, और -3 -6, माइनस माइनस होता है प्लस, 7 और 3 कितना होता है यहाँ पर 10 होगा, -10 -6, और ये माइनस माइनस प्लस और ऐड करोगे तो -16 आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि जो ये -1 है, जो हमने -1 रखा है यहाँ पे, तो ये जीरोज़ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो हमने वैल्यू जो हमने निकाला x की वैल्यू, जब हमने -1 रखा तो वो क्या है, रूट नहीं निकल रहा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं x = -1 इज़, ठीक है, इज़ नॉट a root of p of x, ठीक है, ये रूट नहीं है, ठीक है। आप आपको ना ये PDF में लिंक नीचे अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, मैंने बोला था कि एक बार -1 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में एक बार 1 रख के देखते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारी, तो p of x थी यहाँ पे 5x³ - 2x²
एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 6, ठीक है। अब रखेंगे यहाँ पी ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे हम 1, ठीक है। 1 रखते हैं यहाँ पे। अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, 1 रखेंगे यहाँ पे, 1 रखेंगे तो देखो 5 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 और माइनस का 6, ये रहा। उसके बाद हम यहाँ पे अब देखो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आएगा 5, ठीक है, माइनस 2 प्लस 3 माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इतना समझ में आया। अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे, जैसे देखो -5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 5 माइनस 2, इट मीन्स कि यहाँ पे 3, ठीक है, प्लस 3 माइनस 6। अब इनको ऐड करते तो ये होगा 6 और माइनस 6, इट मीन्स कि 0। अब ये मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो हमारा x की वैल्यू जब मैंने 1 रखा इस इक्वेशन में तो यहाँ पे मेरे को 0 मिल गया, ठीक, 0 मिल गया। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ p ऑफ x, यानी कि गिवन इक्वेशन का जो है p ऑफ x, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया कि रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्लास 10th का ये मैथमेटिक्स है, आपने इतना सीखा और ये आपको 9th में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार और एक इक्वेशन लेकर के आप थोड़ा सा सीखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और करते हैं। यहाँ पे सपोज मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, यहाँ पे पी ऑफ एक्स लगता हूँ। अब फाइंड करता हूँ कि रूट क्या है, रूट है जो रख रहा हूँ मैं वो रूट है कि नहीं है। सपोज मैं जो इस इक्वेशन में x की जो वैल्यू रख रहा हूँ वो उसका रूट है कि नहीं है, ये पता करना है हमको, ठीक है। इक्वेशन लिखते हैं हम यहाँ पे, जैसे 4x³ माइनस 3x और प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम रखते हैं, अब ये क्वेश्चन है कि इज 2 जीरो ऑफ p ऑफ x और नॉट, फाइंड करना हमको। ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको यहाँ पे पता करना है कि क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है, ये पता करना। मतलब यहाँ पे जीरोज़ मिलता है कि नहीं, या फिर जीरोज़ है या कि नहीं, इस इक्वेशन पे हम पुट करके देखते हैं एक बार। तो आ जाओ, वैल्यू पुटिंग तो आपने क्लास 9th में सीख ही लिया होगा। अगर नहीं सीखा है तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे मैं अब इस इक्वेशन पर रखता हूँ, देखो 4, ठीक है, मैं रखूँगा यहाँ पे पी ऑफ 2 जो रख रहा हूँ इज इक्वल टू, अब रखूँगा मैं 4, ठीक है, 2 का क्यूब माइनस 3 2 प्लस का 1, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो 4 मल्टीप्लाई क्यूब करोगे तो 8 आएगा, ठीक, माइनस 6 प्लस 1, ठीक। अब इनको जब करोगे तो टोटल हमारा जो आएगा वो आएगा 27, बेसिक मल्टीप्लाई आता होगा तो आप करोगे 27 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो p ऑफ 2 है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, दैट चूँकि यहाँ पे x की वैल्यू इसलिए जो x इज इक्वल टू 2 है इज नॉट अ जीरो ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो आज हमने देखा कि ये रूट है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसे और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और ऐसे और हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सारे क्लासेस के लिए 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th हर क्लास की वीडियो आपको मिलेगी। और ये नहीं है कि हाफ अब मिलेगी, बस कॉन्सेप्ट सिखा दिया, नहीं, आपको बिल्कुल फुल वीडियो मिलेगी और बिल्कुल कंप्लीट वीडियो मिलेगी। आपको कहीं पे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप यहाँ से पढ़ो और अपने जहाँ पे भी आप हो वहाँ से आप एक्सरसाइज करो, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।